हेलो डॉक्टर्स। कट ऑफ रिवाइज कल ही हो गई है। नमस्ते। मैं आनंद किशोर सिंह और आपका पुनः NKS लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। कट ऑफ रिवाइज को जीरो कर दिया गया है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो कर गए हैं। जिन्होंने हाई से हाई मार्क्स लाए थे वो भी, और जिन्होंने जीरो मार्क्स लाए वो भी। तो क्वालिफाइड जो कर गए हैं सारे, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो बैठे थे वो सारे निकल गए, लेकिन जो छात्र एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे वो पश्चाताप कर रहे हैं। वो अवश्य सोचते होंगे, काश मैं भी बैठा होता एग्ज़ाम में तो आज मैं भी निकल गया होता। तो इतने सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं एक साथ, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। और वो लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इन राज्यों में कितने सीटें खाली हैं, कौन सी ब्रांचेस खाली हैं, डीम्ड में खाली हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में खाली हैं आदि। तो रजिस्ट्रेशन अब खुलेंगी और फिर जो है सीटें भी की जो है एबिलिटी क्या है, अब फीस क्या है, बजट क्या है, कोई मैनेजमेंट में, कोई NRI में, तो कोई काउंसलिंग में, तो स्टाइपेंड क्या है, लैंग्वेज यानी भाषा की बाध्यता क्या है, तो मरीजों की क्या जो है आकलन है, बॉन्ड तो नहीं है। मतलब वहाँ पर इतने सालों तक जो वहाँ पे सर्विस में करने पड़ेंगे यदि कुछ बॉन्डेड होंगी तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेरी खड़े हो रहे हैं। अब मैं एक एक करके बात करने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे बताऊंगा, यदि हमसे आप संपर्क करना चाहेंगे, अपना सवाल कुछ पूछना चाहेंगे, किन्हीं समस्याओं के बारे में अवगत होना चाहेंगे, तो कैसे संपर्क करेंगे हमसे। ऑल इंडिया कोटे में, डीम्ड में, साउथ के रीजन में जो समुद्र तटीय वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर, और वहाँ डीम्ड में अच्छे अच्छे ब्रांचेज में सीटें जो हैं अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खोल दी जाएंगी, इसके लिए परेशानी नहीं है। ऑल इंडिया कोटे भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे खुलेंगी, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। तो इसके बाद स्टेट में मोपअप की भी डेट बढ़ गई थी, तो यहाँ भी फिर से रजिस्ट्रेशन खुलेंगी और फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान की बातें करेंगे, महाराष्ट्र की बातें करेंगे। तो कर्नाटक में भी जो है सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड प्राइवेट कॉलेजेस, ये तीनों बाहर में स्टूडेंट्स के लिए खुली रहती हैं, और इनमें मैनेजमेंट और NRI के लिए जो है ये बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं है। राजस्थान में भी मैनेजमेंट कोटे की सीटें उपलब्ध हैं और प्राइवेट कोटे की भी। तो अब आगे बढ़ना है तो काउंसलिंग, जो काउंसलिंग से मिलती है वहाँ पे राजस्थान में, और यहाँ पर फीस कर्नाटका से थोड़ी अधिक देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस कम हैं लेकिन सुविधाएं अच्छी हैं, मगर मरीजों की संख्या राजस्थान के बनिस्बत कर्नाटका में अधिक रहती है और पढ़ाई की भी क्वालिटी वहाँ अच्छी मानी जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर डीम्ड कॉलेजेस खुली हुई हैं बहुत, तो बाहर वालों के लिए, और राज्य के अंदर की ये जो कॉलेजेस हैं वो क्लोज रखी जाती हैं उनके लिए। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर गिनी चुनी कॉलेजेस हैं, जैसे IKR, IQCT, जगन्नाथ गुप्ता, गौरी देवी, शनाका और KPC। तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेज में वहाँ पर सीटें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की सीटें और भी रहती हैं और नॉर्मल काउंसलिंग की भी सीटें रहती हैं। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग की सीटें आपको मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप NRI या AQ सीटों को भर रहे हैं तो इसमें जो है बता देना चाहता हूँ, मैनेजमेंट कोटे की सीट राजस्थान में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में लगभग कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिक जो है डिफरेंट नहीं होता है, मगर नॉर्थ साइड में कम कॉलेजेस होने की वजह से ऊपर फीस थोड़ी अधिक बनी रहती हैं। तो साउथ की बात करें तो वहाँ पर अधिक ऑप्शंस आपके लिए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ कॉलेजेस अधिक हैं, जिसमें आपको नॉर्थ के बनिस्बत थोड़ी सी राहत मिल सकती है वहाँ पर। अब चलते हैं तो स्टिपेंड के तरफ। तो स्टिपेंड के बारे में तो आप जानते ही हैं
35,000 मिनिमम और हार्डली 70,000 तक जाती है पर मंथ। अगर लैंग्वेज की बात करें तो नॉर्थ में हिंदी बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर हरियाणवी पंजाबी के भी कॉलेजेस हैं और वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे आपको, और जिससे कि आपको कोई परेशानी की नहीं आएंगी। तो साउथ में तो इसके स्टेट जो हैं वहाँ पर बॉर्डर वाले जो उस एरिया के कॉलेजेस हैं वहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती हैं। अगर कैपिटल की बात करें तो बेंगलुरु की, तो वहाँ पर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बाध्यता कम मिलने के चांसेस हैं। तो डीम्ड में पूरे भारतवर्ष में कहीं से स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम अधिक नहीं रहती हैं, क्योंकि हर जगह के स्टूडेंट्स रहते हैं। अब बात कर लेते हैं पेशेंट की। तो देखिए, तो जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट आते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में ज़्यादा सहायता मिलती है। इसके बाद बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड सभी राज्यों में एप्लीकेबल रहता है, लेकिन एनआरआई और मैनेजमेंट सीटों पर बॉन्ड की प्रक्रिया नहीं देखी जाती है। तो आप कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार में भी कुछ कॉलेजेस हैं। तो इन सभी के बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जो है अपना क्वेरी को व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं। तो हम आपको उचित सलाह देंगे और हमारे पेड गाइडेंस भी ले सकते हैं आप, जिनमें पूरे अंत तक आपकी सहायता करेंगे। और किसी तरह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपको भाग लेना है, कहाँ पर क्या डेट चल रहा है, हर एक जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे, पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब अंतिम क्षण चल रहा है, ऑल इंडिया के बाद स्टेट मॉपअप आपके हाथ में रह जाएंगे। जो राज्य क्लोज्ड हैं उसके लिए वह रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो राज्य खुले हुए हैं उनमें आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब आपको ये जो भी जानना है, बिना समय गंवाए बेझिझक हमसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी उचित सलाह आपको मैं देते रहूँगा। यदि आपको लग रहा है इस वर्ष मैं एडजस्ट जो है नहीं कर पाऊँगा, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। तो आपके लिए जो फेवरेबल होगा वही मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल के साथ आप बराबर न्यू अपडेट के साथ बने रहेंगे। चाहे चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चिंता न करें, धैर्य न खोएं, थोड़ा आप अपना ऑप्शन जो है और बढ़ा लें, ब्रांचेज व राज्यों की भी तरफ ऑप्शन को बढ़ा लें। अगर आपका तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है तो 3-4 में से किसी एक को लेकर आगे आपको बढ़ना चाहिए। समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य को पकड़कर आप बैठे रहेंगे, हाथ पांव इधर उधर भी मारने होंगे आपको। और अंतिम क्षणों में हायर क्लिनिकल के लिए ना बैठे रहें, लोअर क्लिनिकल की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं समय को बचाने के लिए। नॉन क्लिनिकल की सीटें अंतिम क्षणों तक खाली रहती हैं। सोचकर अपना कदम बढ़ाएं। बाकी स्वयं आप समझदार हैं, आप एक डॉक्टर हैं और मैं आपको सही मार्गदर्शन देते रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।